बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाफर न्यूज़ के साथ अस्सलामु अलैकुम। इमरान खान के बेटों ने गेम डाल दी है। जैसा कि आप जानते हैं कि वो अमेरिका के दौरे पर हैं। आगे चलकर मैं आपसे पूरी डिटेल शेयर करता हूं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। इमरान खान के बेटे अमेरिका के दौरे पर हैं। उन्होंने अहम तरीन शख्सियात से मुलाकातें शुरू कर दी हैं। पहले वो रिचर्ड गैरनल से मिले, उसके बाद जो विल्सन से मिले और उसके बाद एक कांग्रेसी शख्सियत से मिले, बैड चेयरमैन। और आप अंदाज़ा करें कि इतनी बड़ी मुलाकातें उनकी हो रही हैं। तो दूसरी तरफ जो पाकिस्तान में सूरत हाल है, वो बिल्कुल इमरान खान के जो मुलाकातें हैं उन पर बैन है। और जो उनके यानी वकला की और डॉक्टर की रसाई है वो भी मुश्किल है। इस बारे में कासिम ने उनके जो बेटे हैं सलमान ने वो भी ट्वीट कर रहे हैं। और अब जो सूरत हाल है, यहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो फैसले दिए गए हैं 10-10 साल की सज़ाओं के हवाले से, और शाह महमूद को बरी किया गया है। आप अंदाज़ा करें कि जैसे उन्होंने वहाँ से प्रेशर बनाना शुरू किया है, यहाँ जो कारकुनान हैं पीटीआई के या लीडरशिप है, उनकी गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई हैं बहुत बड़े पैमाने पर। आज राजा बशारत को भी जो है पेशी के मौके पर मेरे ख्याल में जो अभी विजुअल मिल रही है मुझे, उसके मुताबिक गिरफ्तार किया गया है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं। दूसरी बात कि अहम तरीन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में 5 तारीख के हवाले से जो अली अमीन अब दोबारा बयान दे रहे हैं कि वो 5 अगस्त को शुरू करेंगे, यानी तहरीक को शुरू किया जाएगा। अली अमीन ने पहले 3 माह का कहा था, आपको याद होगा। अब वो 5 का कह रहे हैं कि शुरू करेंगे, जबकि इमरान खान ने कहा है कि 5 को ये तारीख जो है पीक पर होनी चाहिए। तो ये सूरत हाल है। और अलीमा खान ने जो अंदर इमरान खान के साथ जो सूरत हाल है वो सब कुछ बता दिया है कि किस तरीके से उसको हैंडल किया जा रहा है। इमरान खान को कौन सी सहूलियात दी जा रही हैं, कितनी तकलीफ़ है, उनकी लाइट बंद है, उसका कमरा ही छोटा है, वहाँ के जो पढ़ने की किताबें हैं वो भी अवेल नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल में बहुत बड़ी टेंशन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर को पाई जा रही है इमरान खान के हवाले से। और वर्कर बड़ा चार्ज है, वर्कर अपना मोमेंटम बनाए हुए है। मुख्तलिफ सिटीज़ में वर्कर जो है वो यानी निकल चुके हैं। आज वकला की भी यानी एक रैली थी। इस हवाले से अब जो लाएअमल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का पाकिस्तान में होना चाहिए, यानी अली अमीन गंडापुर, शाह महमूद कुरैशी की बरियत हुई है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले उन पर जो मुकदमात हैं उनके हवाले से उनकी बरियत ना हो। वैसे तो ये एक यानी भौंडा फैसला ही कह सकते हैं, जिस तरीके से वो बरी हुए हैं और दूसरों को सज़ा हुई है। तो आगे चलकर जो अली अमीन है वो क्या किरदार अदा करने वाले हैं? क्या अली अमीन वाक़ई मुकम्मल तौर पर मैनेज कर चुके हैं बानी पीटीआई को? अ, ये भी सवाल पब्लिक उठा रही है। और ख़ासकर तनकीद है अली अमीन गंडापुर पर कि जिस तरीके से वो पहले यानी उन्होंने सेनेट इलेक्शन में किरदार अदा किया, पहले तहरीक को लेकर आए थे, आपको याद होगा। और अब जो उसने 3 लाहौर आए लीडरशिप के साथ, और उसने जो जनाब फिर यहाँ ऐलान किया 3 माह का, और अब जो है वो 5 अगस्त का कह रहे हैं। तो कितनी यानी ऊपर नीचे सारी गेंद को खींच रहे हैं। और दूसरी तरफ अलीमा खान पर शेर अफ़ज़ल मरवत जैसे लोग जो हैं वो तनकीद भी कर रहे हैं। उधर जो तहरीक इंसाफ की यानी लीडरशिप है, उनकी काविश है ओवरसीज़ जो अमेरिका में है, उनकी काविश से इमरान खान को जो बेटे हैं वो मज़ीद मुलाकातें करते जा रहे हैं। जैसे वो पाकिस्तान पहुँचेंगे, यहाँ पर बड़े मामलात होंगे, हुकूमत के लिए टफ टाइम होगा। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए आजकल हुकूमत जो है वो बड़ी ख़ाइफ़ है, बड़ी परेशान है कि किस तरीके से इनका रास्ता रोका जाए। जबकि अलीमा खान ने कहा है कि उनको NOIC जो NOIP है जब वो मिला हुआ है, ये उनका रास्ता भी नहीं रोक सकते। तो ये कितनी टेंशन है गवर्नमेंट को, और कितनी गंभीर सूरत हाल है अली अमीन की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी अपनी जमात के साथ, अपने वर्कर के साथ। कि एक तरफ से यानी पीटीआई को यानी रिलीफ तो मिला, यानी खुशखबरी तो मिली कि मुराद सईद सेनेट इलेक्शन जीते। सवाल यह है कि क्या मुराद सईद अब हल्फ उठा पाएंगे? जबकि सेनेटर इजाज़ चौधरी का हाल आपके सामने है, वो कितनी अरसे से वो गिरफ्तार हैं। बार बार स्पीकर ने भी कहा कि उनको लाया जाए सेनेट में, लेकिन वो उनको नहीं लाया जाता। तो अब क्या सेनेटर बन गए हैं मुराद सईद? अगर वो हल्फ उठाने में कामयाब होते हैं तो क्या पीटीआई की तहरीक को लीड करेंगे?
क्या शाह महमूद कुरैशी वाकई यानी बरी हो गए हैं, या दिखावे के तौर पर कि जो मुलाकातें अमेरिका में हो रही हैं और उस हवाले से यहाँ के पर थोड़ा सा मोमेंटम गवर्नमेंट बनाना चाहती है कि दिखा सके यानी आलमी सतह पर कि वो अदालतें जो है रिलीफ दे रही हैं, लेकिन सबको पता है कि अदालतें किस तरह कैसे रिलीफ दे रही हैं। इस सारी सूरत हाल में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो अपने बानी को यानी रिहाई के लिए बड़े बेचैन हैं। वो हर वक्त निकलने को तैयार हैं, लेकिन लीडरशिप का फुकदान है, लीडरशिप आपस में बटी हुई है। लीडरशिप बिल्कुल इस तहरीक से भी लगता है कि इमरान खान ने भी कहा है कि इस तहरीक से भी लगता है कि वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर यानी इंटरेस्ट भी नहीं ले रही, यानी बिल्कुल यानी एक साइड पर खड़ी है, किनारा कर रही है। उनको चाहिए कि जैसे इमरान खान ने कह दिया है तो सारी लीडरशिप आपस में जो इख्तलाफात हैं वो भुलाकर एक पेज पर आएँ और तहरीक को लीड करें। गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट तो करती रहेगी, लेकिन ये खुद ऐसे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और दूसरी तरफ इनके जो मरात हैं, इनके जो मज़े हैं वो चले जाएंगे तकरीबन, लगता है कि इमरान खान की राय के बाद। तो इस हवाले से अली मीट को अब जो प्रोटोकॉल है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में वैसा प्रोटोकॉल वो हासिल करने में नाकाम रहे या ना मिले या उसको जमात से भी निकाल दिया जाए। जो सूरत हाल लग रही है, अगर इमरान खान की रिहाई हो जाती है किसी भी तरीके से, फर्ज करें किसी भी तरीके से, तो फिर जो है ऐसे हालात लग रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुकम्मल शांति होगी, नए लोग आ जाएंगे। क्योंकि जो लीडरशिप ने ये किरदार अदा किया है इमरान खान की कैद में जाने के बाद, सब जो वर्कर हैं बेदिल हो चुके हैं। क्योंकि जब इलेक्शन इनका छीना गया था, इलेक्शन इनसे चोरी हुआ था, तो वहाँ इन्होंने एक बहुत बड़ा एहतजाज करना था, लेकिन नाकाम रहे थे ये। इन्होंने किसी किस्म की यानी एहतजाज नहीं किया। अब जब सब कुछ मैनेज हो चुका है और फिर भी उम्मीद के साथ इमरान खान बैठा है यानी 804 कैदी नंबर 804, और दूसरा सलमान और कासिम अपने बाप की रिहाई के हवाले से वहाँ बड़े एक्टिव हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पाकिस्तान में क़यादत है उनको यकीन करें। अब ऐसे कहते हैं कि वो भंग पीकर सोए हुए हैं और लोग उन्हें जगा रहे हैं कि उठो यार, तहरीक का टाइम हो गया है। मिलेंगे अगले व्लॉग।